रात के 12 बजे वीरान स्टेशन पर खड़ी एक पुरानी ट्रेन घने कोहरे में लिपटी, जैसे किसी अनहोनी की गवाह हो। कोई उसमें चढ़कर वापस नहीं आया। क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या सच में कोई भूतिया ताकत इस ट्रेन को चला रही थी? राजीव एक पत्रकार था जिसे भूतिया ट्रेन की सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा गया था। कहते थे कि 50 साल पहले इसी ट्रेन में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन तब से यह ट्रेन आधी रात को बिना किसी ड्राइवर के चलती दिखती थी। राजीव ने स्टेशन मास्टर से पूछा, लेकिन उसने सिर्फ एक ही सलाह दी, अगर जिंदगी प्यारी है तो उस ट्रेन में कदम मत रखना। लेकिन पत्रकार का काम ही था सच्चाई सामने लाना। आखिरकार वह रात के 11:55 पर स्टेशन पहुंचा और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए वह ट्रेन स्टेशन पर आ गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। राजीव ने अंदर कदम रखा। सीटों पर धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई नहीं बैठा हो। खिड़कियों से बाहर देखना नामुमकिन था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और कोहरा था। अचानक ट्रेन चल पड़ी, लेकिन इंजन में कोई ड्राइवर नहीं था। धीरे धीरे राजीव को सीटों पर परछाइयां दिखने लगी। किसी की हंसी गूंज रही थी तो कहीं किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक उसने एक खिड़की में देखा एक चेहरा। वह बुरी तरह जले हुए चेहरे वाली औरत थी जो सीधी उसे घूर रही थी। ट्रेन का हर डिब्बा अब डरावना अनुभव दे रहा था। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आत्मा मिली जिसने बताया कि 50 साल पहले यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और सभी यात्री मारे गए थे। उन बेगुनाह आत्माओं की तड़प अब भी ट्रेन में कैद थी। राजीव अब इस श्रापित ट्रेन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी एक आत्मा उसके पास आई और फुसफुसाई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अगले स्टेशन पर उतर जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। राजीव ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी वह कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन हवा में गायब हो चुकी थी। अगले दिन जब वह वापस स्टेशन मास्टर के पास गया तो उसने बताया कि वह ट्रेन असल में 50 साल पहले जलकर राख हो गई थी, लेकिन उसकी आत्माएं आज भी सफर करती हैं। पत्रकार राजीव भूतिया ट्रेन की सच्चाई जानने के लिए उसमें चढ़ जाता है। ट्रेन बिना ड्राइवर के चलने लगती है और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक जलते चेहरे वाली औरत और कई आत्माएं उसे दिखती हैं। बूढ़े आत्मा से पता चलता है कि 50 साल पहले यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इसके यात्री आज भी इसमें कैद हैं। किसी आत्मा की मदद से राजीव किसी तरह ट्रेन से कूद जाता है और ट्रेन हवा में गायब हो जाती है। राजीव ने खुद को स्टेशन के ठंडे प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ पाया। सिर में तेज दर्द था। कपड़े धूल और मिट्टी से भरे हुए थे। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो रात के 2:30 थे। स्टेशन मास्टर का केबिन अब भी रोशनी से जगमगा रहा था। वह तेजी से उसके पास गया और पूरी कहानी बताई। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुमने उन आत्माओं को देख लिया है तो वे तुम्हारा पीछा करेंगी। स्टेशन मास्टर ने बताया, जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। तुम बच तो गए, लेकिन आत्माएं तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। अगले दिन राजीव अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगा, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कैमरे की सारी फोटोज गायब हो गईं। रिकॉर्डर में एक खौफनाक आवाज आई, तुम वापस आओगे। घर की लाइटें अपने आप बुझने लगीं। रात में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। राजीव ने पहले इसे वहम समझा, लेकिन फिर आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजीव ने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। यह वही जलते चेहरे वाली औरत थी जिसे उसने ट्रेन में देखा था। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें वापस आना होगा। राजीव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। वहां वापस आओ, वापस आओ। अब वह समझ गया था कि यह आत्माएं उसे चैन से जीने नहीं देंगी। राजीव को अब यह रहस्य सुलझाना ही था। उसने स्टेशन मास्टर से मदद मांगी और दोनों अगली रात 12 बजे फिर से उसी स्टेशन पर पहुंचे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए धुंध छा गई और भूतिया ट्रेन फिर से प्रकट हुई। अब क्या करना होगा? राजीव ने स्टेशन मास्टर से पूछा। स्टेशन मास्टर ने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इन आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। राजीव ट्रेन में चढ़ा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इस बार ट्रेन पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। हर सीट पर मरे हुए यात्री बैठे थे। उनकी खाली आंखें राजीव को घूर रही थीं। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, हम इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। राजीव ने देखा कि अगले कुछ मिनटों में यह ट्रेन फिर से उसी हादसे वाली जगह से गुजरने वाली थी। अगर यह ट्रेन दोबारा दुर्घटनाग्रस्त हुई तो मैं भी मर जाऊंगा। राजीव ने अपनी जेब में रखा हनुमान चालीसा निकाला और जोर जोर से पढ़ने लगा। अचानक ट्रेन के अंदर हलचल होने लगी। आत्माएं दर्द से चीखने लगी। वह बूढ़ा आत्मा फिर प्रकट हुआ और कहा, तुमने हमारी मुक्ति का रास्ता खोल दिया है। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सभी आत्माएं गायब हो गईं। ट्रेन एक झटके से रुक गई। राजीव ने इधर उधर देखा
ट्रेन अब पूरी तरह खाली और शांत। सुबह जब राजीव ट्रेन से उतरा तो स्टेशन मास्टर ने कहा, तुमने जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। अब ये ट्रेन कभी नहीं लौटेगी। राजीव की रिपोर्ट छपी और उस ट्रेन की कहानियां हमेशा के लिए इतिहास बन गईं।